हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी बाय गोविंद सर यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज मैं आपको इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। क्योंकि दोस्तों जब आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो आपको वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, इस टॉपिक को, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, और जानते हैं कि हम इसमें क्या सीखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको क्या ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको समझ में आएगा। और जब आप पूरा देखेंगे तब आप बताना कि कमेंट में कैसी आपको वीडियो लगी। तो दोस्तों हम बिना देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोस्तों मैंने आपको सामने लिखा हुआ है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस माने होता है जारी, और परफेक्ट माने एकदम परफेक्ट होता है जिसमें कोई कमी ना हो, यानी कि पूरा होना। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, टेंस माने काल, फ्यूचर माने भविष्य होता है। और दोस्तों हम इसकी पहचान जानते हैं पहले तो, क्योंकि पहचान ही मेन चीज़ है कि हम किसी व्यक्ति को जानेंगे तो उससे हम पहचान ही करते हैं पहले। तो पहचान है इसकी कि इस टेंस के वाक्यों के, तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहेगी, रहा होगा और रहता होगा आदि शब्द आते हैं। तो पहचान इसकी क्या है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहेगी, रहा होगा, रहता होगा आदि शब्द आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर आगे है कि इस टेंस में भविष्य में कार्य होते रहने की समय सीमा, टाइम लिमिट भी दी जाती है। तो इस टेंस में क्या है दोस्तों कि इस टेंस में भविष्य में जो कार्य होते हैं रहने की, जो कार्य होता है रहने की है, वो समय सीमा या टाइम लिमिट भी दी जाती है। उसमें टाइम लिमिट क्या दी जाती है। तो दोस्तों ये तो गलत हो गया। तो दोस्तों यानी कि नोट क्या है इसमें, प्राय नहीं, नोट यानी कि है उपयुक्त। उपयुक्त क्या है, उपयुक्त उदाहरणों से। तो उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि जो कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक निरंतर होता रहेगा, यानी कोई कार्य है वो निरंतर समय तक होता रहेगा, लेकिन वो पूर्ण नहीं होगा। लेकिन क्या है, वो पूर्ण नहीं होगा। मान लो आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, बुरा मत मानना, लेकिन कि किसी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो और भगवान ना करे कि आप कार्य मतलब रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो और आपकी नौकरी नहीं लगी, तो इसी ये समझाने का एक तरीका है, और इसको आप गलत मत लेना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या बोला कि उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक निरंतर होता रहेगा, लेकिन पूर्ण नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो दोस्तों फिर इसके बाद क्या है कि इस टेंस में क्या है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग सहायक क्रिया, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हम सहायक क्रिया को क्या कहते हैं, दो नामों सहायक क्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये दो मीनिंग है इसके इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों, के रूप में होता है। यानी इस टेंस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग है वो सहायक क्रिया के रूप में होता है। ठीक है ना दोस्तों। फिर दोस्तों अनुवाद के नियम क्या हैं। तो दोस्तों अनुवाद के नियम है कि क्या आई और वी के साथ क्या है, शैल हैव बीन की सहायक क्रिया के साथ, यानी आई और वी के साथ शैल हैव बीन सहायक क्रिया, सही है ना दोस्तों। तो आई और वी के साथ शैल हैव बीन सहायक क्रिया होगी दोस्तों, सही है। सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि आई और वी के साथ क्या है, शैल हैव बीन सहायक क्रिया के साथ क्या है, जो शैल हैव बीन सहायक क्रिया है उसके बाद हम आईएनजी यानी फर्स्ट फॉर्म में, जैसे कि गो है, गो में आईएनजी जोड़ दो तो हो जाएगा गोइंग। ठीक है ना दोस्तों। तो फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे हम क्या है पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो दोस्तों फिर है आई और वी के अतिरिक्त अन्य सभी कर्ताओं, यानी आई और वी के अतिरिक्त अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या है सहायक क्रिया है विल हैव बीन का प्रयोग होता है। यानी आई और वी के साथ शैल हैव बीन और आई और वी के अतिरिक्त जो भी सब्जेक्ट हैं, यानी प्रोनाउन है या मतलब कोई नाउन है, नाउन नहीं लेकिन प्रोनाउन में क्या होता है कि प्रोनाउन है, जैसे आई और वी क्या है, प्रोनाउन है, आई और वी, सी इट दे देम नहीं दे। तो आई और वी क्या है, प्लूरल, यानी कि आई और वी ऐसे सब्जेक्ट हैं, वो प्रोनाउन है कि इनके साथ क्या है शैल हैव बीन आती है। और आई और वी के अतिरिक्त, यानी आई और वी को छोड़ दो बाकी सब, जैसे कि ही है, सी है, इट है, दे है, इनके साथ क्या है विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन के साथ क्या है आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हु का प्रयोग होने पर क्या है, वाक्य को हु विल हैव बीन प्लस मुख्य वर्ग की क्रिया आईएनजी फॉर्म के आधार पर लिखा था। यानी कि इसमें क्या है, अगर हु दिया है तो हु विल हैव बीन,
हु करेंगे, हु क्या है, एक सब्जेक्ट भी है और एक हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी है। तो हु क्या है, सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि आपको कौन पढ़ाएगा, यानी कि आपको कौन पढ़ाएगा। तो इसमें कौन पढ़ाएगा यानी कि काम कौन करेगा, इसमें कौन, यानी कौन पढ़ाएगा। मान लो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो जो काम करता है उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट। और जिस पर काम किया जाता है यानी कि जिस पर हम काम करते हैं, जैसे मान लो मैं दरवाजे को धक्का लगाऊंगा, तो मैं किसको धक्का लगाऊंगा, दरवाजे को, ठीक है, यानी पुश करूंगा। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर विलम्ब किया, क्योंकि मैंने वीडियो आपको पुश कर दी थी यहाँ पे। तो हु का प्रयोग है वो होने पर क्या है, वाक्य को हु विल हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म के आधार पर लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर नोट क्या है दोस्तों इसमें कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में टुमारो का प्रयोग होगा, यानी आने वाले कल के लिए हम टुमारो का तो प्रयोग करेंगे, और जाने वाले के लिए हम पास्ट में, वो पास्ट होता है, वो स्टरडे होता है, और आज के लिए क्या है, टुडे का प्रयोग। तो इसमें टुडे और टुमेरो का प्रयोग हो सकता है, लेकिन स्टरडे का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। और अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों। तो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कि नहीं का प्रयोग नहीं होता है, यानी बिल्कुल पॉजिटिव, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, मतलब वो अफर्मेटिव होता है, यानी कि अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक नहीं होता है। तो जैसे कि इसमें है वे कल इस समय 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। तो वे मानी दे, विल हैव बीन ट्रैवलिंग मानी कर रहे होंगे। तो विल हैव बीन ट्रैवलिंग मानी कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। फॉर 2 डेज मानी 2 दिनों से, 2 दिनों के लिए या 2 दिनों से। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि वे कल 2 दिन से, यानी वे कल इस समय 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि वे कल इस समय 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। तो वे का मतलब दे होता है, और विल हैव बीन ट्रैवलिंग का मतलब होता है कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। फॉर 2 डेज का मतलब होता है कि 2 दिनों से, 2 दिनों से, सही है दोस्तों, यानी 2 दिनों से, 2 दिनों से। फॉर 2 डेज 2 दिनों से, फॉर 2 डेज क्या होता है, 2 दिनों से। एट दिस टाइम, यानी कि एट दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, इस समय। एट दिस टाइम मतलब इस समय। टुमारो मानी कल, टुमारो मानी होता है कल, कल जो आने वाला कल है। तो वे कल इस समय 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसमें कि समय दिया होता है। तो दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 डेज एट दिस टाइम टुमारो। फिर दोस्तों दूसरा क्या है सब्जेक्ट, दूसरा है कि दोपहर के समय हामिद 1 घंटे तक गीत गा रहा होगा। तो दोस्तों दोपहर के समय हामिद क्या है, 1 घंटे तक गीत गा रहा होगा। तो दोपहर के समय क्या मतलब क्या है, एट नून, नून का मतलब दोपहर का समय, एट नून है दोपहर के समय। हामिद मानी हामिद विल हैव बीन सिंगिंग, वेस्टिंग नहीं है, सिंगिंग यानी गा रहा होगा। विल हैव बीन सिंगिंग मानी गा रहा होगा, सॉन्ग्स मानी गाना, यानी गीत, ये गीत होते हैं बहुत से, यानी फॉर एन हावर्स, यानी कि फॉर एन आवर मानी होता है 1 घंटे से, एन मानी 1, हावर मानी घंटों से, 1 घंटे तक, 1 घंटे से है 1 घंटे तक गा रहा होगा, 1 घंटे तक, ठीक है ना दोस्तों। तो दोपहर के समय हामिद 1 घंटे तक गीत गा रहा होगा। तो एट नून दोपहर के समय हामिद मानी हामिद विल हैव बीन सिंगिंग मानी गा रहा होगा, सॉन्ग्स मानी गीत, फॉर एन हावर्स मानी 1 घंटे तक, 1 घंटे तक गा रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों, मेरी आशा है कि आपको सब बातें हैं यानी क्लियर हो रही होंगी, आप समझ रहे होंगे कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस क्या है, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस क्या है कि अनुवाद का नियम क्या है कि नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है, और जो नॉट का प्रयोग है विल या शैल के पश्चात होता है। विल शैल के पश्चात का मतलब होता है बाद में, ठीक है दोस्तों। पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में, बाद किया जाता है पश्चात का मतलब, ठीक है दोस्तों। फिर है कल, ऐसे एग्जाम्पल नंबर देखो 1 देखो, यानी कल हमारी कक्षा 2 दिन तक भूगोल नहीं पढ़ती रहेगी। तो टुमारो मानी कल, आवर क्लास मानी हमारी क्लास, विल नॉट हैव बीन स्टडिंग यानी कि पढ़ती नहीं रहेगी, यानी विल नॉट हैव मानी बी स्टडिंग मानी नहीं पढ़ती रहेगी, ठीक है दोस्तों। फिर जियोग्राफी फॉर 2 डेज यानी 2 दिन तक, जियोग्राफी फॉर 2 डेज 2 दिन के लिए या 2 दिन तक क्या है, नहीं पढ़ती रहेगी जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल, जियोग्राफी, ठीक है दोस्तों। तो कल हमारी कक्षा 2 दिन तक भूगोल नहीं पढ़ती रहेगी। तो टुमारो आवर क्लास विल नॉट हैव बीन स्टडिंग जियोग्राफी फॉर 2 डेज, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों दूसरा है कि रमेश काफ़ी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा।
तो रमेश क्या है, काफ़ी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा। कहने मतलब ये है कि रमेश काफ़ी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा। रमेश विल नॉट हैव बीन गोइंग। रमेश विल नॉट हैव बीन गोइंग माइन नहीं जाता रहेगा। ठीक है दोस्तों। और फिर इसमें क्या, इधर देखो दोस्तों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि देखो दोस्तों, फिर टू लखनऊ फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक। ठीक है ना, काफ़ी समय तक, सही, लंबे या काफ़ी समय तक। ठीक है ना, लॉन्ग टाइम या लंबे समय तक, काफ़ी समय तक। ठीक है दोस्तों। आई होप, मेरी आशा है कि नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं लास्ट सेंटेंस, जिसमें क्या है, दो टाइप्स होती हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक तो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि वो सेंटेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें इसमें दो टाइप होती है। फर्स्ट टाइप क्या होती है, क्या से आरंभ होने वाले भाग। फर्स्ट टाइप क्या है, क्या से आरंभ होने वाले भाग। जैसे क्या तुम आधे घंटे से ऋतु की प्रतीक्षा कर रहे होगे, तो विल यू हैव बीन वेटिंग। तो क्या, विल मानी क्या, यू मानी तुम, हैव बीन वेटिंग मानी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रतीक्षा करना की है, प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है ना, हैव बीन या बिल मतलब क्या, और होंगे भी। बिल का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या की अंग्रेजी क्या है, कहने मतलब यह है कि क्या अंग्रेजी, जो क्या शब्द है हिंदी का, अगर हिंदी शब्द, जो हिंदी का शब्द है क्या, अगर ये पहले आता है सेंटेंस में, यानी ये सेंटेंस है एक, ये क्या है, एक सेंटेंस है जिसमें पहले आता है। हेलो दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे वीडियो के मैंने पुश कर दी थी, क्योंकि कोई काम आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या, क्या तुम, इसमें क्या पढ़ा था मैं, जो क्या शब्द है, अगर हिंदी वाक्य में पहले आता है क्या शब्द, तो हम क्या की अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आप समझ लो। ठीक है दोस्तों, तो यानी क्या शब्द है, मान लो ये क्या शब्द है, मान लो क्या, यानी क्या शब्द है कि ये पहले आ गया है इसमें। अगर ये बीच में आता यहाँ कहीं कि तुम आधे घंटे से क्या ऋतु की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसे आता। अगर क्या मान लो यहाँ पे आ गया, तो हम क्या कहेंगे, वर्ड का प्रयोग करते हैं, WHAT वर्ड। ठीक है दोस्तों। और ये अगर क्या ये पहले आया है, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या है, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, सही है ना, सहायक क्रिया का। ठीक है दोस्तों, तो क्या तुम आधे घंटे से ऋतु की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना ना भूलें, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर ऋतु फॉर हाफ एन हावर्स, फॉर हाफ यानी आधे घंटे से, हाफ मानी आधे घंटे से, एन हावर मानी आधे घंटे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है दोस्तों, दूसरा है इसमें सेंटेंस, ये नहीं, क्या वह कुछ समय तक यहाँ खेल रहा होगा, तो विल ही मानी क्या वह, और हैव बीन प्लेइंग मानी खेल रहा होगा, हेयर फॉर मानी यहाँ, सम टाइम मानी कुछ समय के लिए, सही है, कुछ समय तक या कुछ समय के लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या वह कुछ समय तक यहाँ खेल रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में भी। आते हैं दोस्तों हम सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप क्या है कि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य। अब है ये वाले, अगर क्या आया है तो ये क्या है, इसमें उसकी अंग्रेजी क्या है, व्हाट लगेगी। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों गा रही होंगी, ये होंगी है। ठीक है, तो ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों गा रही होंगी, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो वाई मानी क्यों, विल दीज गर्ल्स, दीज है, सही दोस्तों। तो वाई विल दीज गर्ल्स मानी ये लड़कियां, दीज गर्ल्स मानी ये लड़कियां। दीज और दोज में क्या मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। दीज का मतलब होता है पास के लिए, और दोज का मतलब होता है दूर के लिए। तो हमने मान लो पास, यहाँ से मान ले यहाँ है लड़की, तो मैं यहाँ पे हूँ, मान लो मैं कहूँगा तो ये लड़कियाँ कितने समय तक गा रही होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर लड़कियाँ यहाँ से मान लो यहाँ पे हैं कहीं दूर, तो उसके लिए दो ही लगाएंगे, और यहाँ पे लड़कियाँ तो दीज, और यहाँ पे लड़कियाँ तो दो ही लगाएंगे। और दीज है वो सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर होता है। ये बातें आप आगे पढ़ोगे, लेकिन आप ये बात याद रखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि दीज का जो होता है वो सब सामने, यानी जो पास की वस्तु उसके लिए करते हैं हम, और दोज का हम सब वो करते हैं वो दूर की वस्तु के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों गा रही होंगी, तो वाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, यानी इतने, सच माने इतने, ये लॉन्ग टाइम माने अधिक समय तक, सही है, ये लॉन्ग टाइम माने अधिक समय तक। तो वाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे है कि हमीद, हमीद को कौन एक सप्ताह तक नहीं पढ़ा रहा होगा। तो हमीद सब्जेक्ट है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, हु क्या एक क्वेश्चन वर्ड भी है, हु एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। मैंने आपको दोस्तों पहले भी पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी पीछे पेज पर। ठीक है दोस्तों, तो हमीद को कौन एक सप्ताह तक नहीं पढ़ा रहा होगा, तो हु मानी कौन, विल नॉट हैव बीन टीचिंग मानी क्या होता है, TEACHING। ठीक है दोस्तों, ये है TE और
और ये है सी। ठीक है दोस्तों, तो टीचिंग। तो हमीद को कौन एक सप्ताह तक नहीं पढ़ा रहा होगा, तो हु विल नॉट हैव बीन टीचिंग हमीद फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए हमीद को कौन नहीं पढ़ा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तो है। तो हमीद को कौन एक सप्ताह तक नहीं पढ़ा रहा होगा, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में भी। तो हु विल नॉट हैव बीन टीचिंग हमीद फॉर ए टाइम, फॉर ए वीक। ठीक है दोस्तों, एक सप्ताह तक। अब दोस्तों हम आते हैं इनके पॉजिटिव, यानी जो क्या, इसका पी का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और एस का मतलब क्या है, सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के ये रूल है, सही। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, रूल्स, नियम है। ये क्या है, नियम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, नियम यानी कि रूल्स हैं ये, यानी कि नियम है। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। तो सब्जेक्ट आएगा पहले, तो विल हैव बीन आएगा, फिर या सेल हैव बीन, विल हैव बीन या सेल हैव बीन। सेल हैव बीन का बताया आई और बी के साथ, विल हैव बीन आई और बी को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल के बाद गया नॉट, फिर हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और फिर फर्स्ट टाइप यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, आप पूरा लिख लेना पीछे देख के। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, फर्स्ट टाइप यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब मतलब या विल आएगा या सेल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और हैव बीन, सही है, हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड टाइप में क्या है, क्वेश्चन वर्ड और एच पी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वही बिल या सेल, सही है, हेल्पिंग वर्ब है वो, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव बीन है, फिर फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। अगर दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, तो इसमें जो लगेगा वो लगेगी विल के बाद, यानी कि विल, ऐसे विल है यानी क्वेश्चन वर्ड है, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे, सही है, और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, यानी तो विल नॉट, विल के बाद, विल या सेल के बाद क्या है, नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो को अच्छी लगी होगी, मेरी आशा है कि, आई होप, मेरी आशा है कि मतलब ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो क्या लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।